अब हम लोग सप्तम और अंतिम सर्ग पर आ गए हैं रश्मि रथी के। और घटोत्कच के वध के बाद द्रोणाचार्य का निधन हुआ और उसके बाद कौरव पक्ष का सेनापति कर्ण को बनाया गया। इस प्रस्तुत सप्तम सर्ग में कर्ण के अंतिम युद्ध और उसके बलिदान का पूरा पूरा वर्णन प्राप्त होता है। रथ सजा भेरियां धमक उठी, गहगहा उठा अंबर विशाल। कूदा स्यंदन पर गरज कर्ण, ज्यों उठे गरज क्रोधांध काल। बज उठे रोर कह पटह कंबु, उलसित वीर कह उठे हूह। उच्छल सागर सा चला कर्ण, को लिए क्षुब्ध सैनिक समूह। भागने लगे नरवीर छोड़, वह दिशा जिधर भी झुका कर्ण। भागे जिस तरह लवा का दल, सामने देख रोशन निपर्ण। रण में क्यों आए आज, लोग मन ही मन पछताते थे। दूर से देखकर भी उसको भय से सहमे सब जाते थे। काटता हुआ रण विपिन, क्षुब्ध राधेय गरजता था क्षण क्षण। सुन सुन निनाद की धमक शत्रु का, व्यूह लरजता था क्षण क्षण। अरिकी सेना को विकल देख बढ़ चला, और कुछ और समुद्वेलित होकर उमड़ा भुज का सागर अथाह। गरजा अशंक हो कर्ण, शल्य देखो कि आज क्या करता हूँ। कौंतेय कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूँ। बस आज शाम तक यहीं सुयोधन का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम दुदुम्भी, अवश्य जय की रणबीच बजा करके। इतने में कुटिल नियति प्रेरित पढ़ गए सामने धर्मराज। टूटा कृतांत सा कर्ण, कोक पर पड़े टूट जिस तरह बाज। लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया। सह सकी न गहरी चोट, युधिष्ठिर की मनु कल्प मृदुल काया। भागे वे रण को छोड़, कर्ण ने झपट दौड़ाकर गहा ग्रीव। कौतुक से बोला महाराज, तुम तो निकले कोमल अतीव। हाँ भीरू नहीं, कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ। आगे की खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूँ। हैं विप्र आप सेविये धर्म, तरु तले कहीं निर्जन वन में। क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में। मत कभी छात्रता के धोखे रण में का प्रदाह झेल करिए। जाइए नहीं फिर कभी गरुण की झपटों से खेला करिए। भागे विपन्न हो समर छोड़, ग्लानि में निमज्जित धर्मराज। सोचते कहेगा क्या मन में जाने, यह शूरों का समाज। प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया। आमरण ग्लानि सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। समझे नहाय कौंतेय समझे नहाय कौंतेय। कर्ण ने छोड़ दिया किस लिए प्राण, गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजयी की कृपाण। लेकिन अदृश्य ने लिखा, कर्ण ने वचन धर्म का पाल दिया। खड्ग का छीन कर ग्रास, उसे माँ के अंचल में डाल दिया। कितना पवित्र यह शील, कर्ण जब तक भी रहा खड़ा रण में। चेतनामयी माँ की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर कर दिया मुक्त हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर। देखता रहा सब शल्य, किंतु जब इसी तरह भागे पवितन, बोला होकर वह चकित कर्ण की ओर, देख यह पुरुष वचन। रे सूतपुत्र, किस लिए विकट यह काल पृष्ठ धनु धरता है। मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। संग्राम विजय तू इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या। मारेगा अरियों को कि उन्हें दे जीवन, स्वयं मरेगा क्या। रण का विचित्र यह खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है। कायर अवश्य कर याद पार्थ की, तू मन ही मन डरता है। हंसकर बोला राधेय, शल्य पार्थ की भीति उसको होगी। शयमान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको होगी। इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ। करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ।
सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सद्धर्म निभाने को। सबके समेत पकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या, ये लोभ मृत्तिकामय जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या। यह देह टूटने वाली है इस मिट्टी का कब तक प्रमाण, मृतिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो ले जाना है विमान। कुछ जुटा रहा सामान खमंडल में सोपान बनाने को, ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को। ये 4 फूल हैं मोल किन्हीं कातर नैनों के पानी के, ये 4 फूल प्रच्छन दान हैं किसी महाबल दानी के। ये 4 फूल मेरा अदृष्ट था हुआ कभी जिनका कामी, ये 4 फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी। समझोगे नहीं शल्य इसको, यह कर्तव्य नादानों का है, यह खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका वे ही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े जो जीते हैं। समझा ना सत्य ही शल्य से बोला, प्रलाप यह बंद करो, हिम्मत है तो लो करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो। लो वह देखो वानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है, पार्थ के महारथ की घर घर आवाज सुनाई पड़ती है। पार्थ को देख उछल उमंग पुरित और पारावार हुआ, दंभोली नाद कर कर्ण कुपित आतंक सा भीमाकार हुआ। बोला विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिस लिए प्रकृति ने अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया, जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग्य से आज जन्म जन्मों का निर्धारित वह क्षण। आओ हम दोनों विशिक वन्य पूजित हो जय जयकार करें, मर्मत छेदन से एक दूसरे का जी भर सत्कार करें। पर सावधान इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा, हम दोनों में से किसी एक को आज यहीं सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल, आज निर्णय अंतिम कर लेना है, शत्रु काया की अपना मस्तक काट कर यहीं धर देना है। कर्ण का देख यह दर्प पार्थ का दहक उठा रविकांत हृदय। बोला रे सारथी पुत्र, किया तूने सत्य ही योग्य निश्चय, पर कौन रहेगा यहाँ बात यह अभी बताए देता हूँ, धड़ से तेरा शीश मूढ़ ले अभी हटाए देता हूँ। यह कह अर्जुन ने तान कान तक धनुष बाण संधान किया, अपने जानते विपक्ष को हित ही उसने अनुमान किया। पर कर्ण झेल वह महाविशिक कर उठा काल सा अट्ठहास, रण के सारे स्वर डूब गए छा गया निनद से दिशाकाश। बोला शाबाश वीर अर्जुन, यह खूब गहन सत्कार रहा, पर बुरा न मानो अगर आनकर मुझ पर वह बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन इस तन को मृदुल कमल समझो, साधना दीप्त वक्षस्थल को अब भी दुर्भेद्य अचल समझो। अब लो मेरा उपहार, यही यमलोक तुम्हें पहुंचाएगा, जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। कह इस प्रकार राधे अधर को दबा, रौद्रता में भर के हुंकार उठा घातिका शक्ति विकराल शरासन पर धर के। संभले जब तक भगवान नचाएं इधर उधर किंचित स्यंदन, तब तक रथ में ही विकल विद्ध मूर्छित हो गिरा पृथानंदन। कर्ण का देखिए समर शौर्य, संगर में हाहाकार हुआ, सब लगे पूछने अरे पार्थ का क्या सचमुच संहार हुआ। पर नहीं, मरण का तट छूकर हो उठा अचिर अर्जुन प्रबुद्ध, क्रोधांध गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने द्विरथ युद्ध। प्राविट्य से गरज गरज दोनों करते थे प्रतिभट पर प्रहार, थी तुला मध्य संतुलित खड़ी लेकिन दोनों की जीत हार। इस ओर कर्ण मार्तंड सदृश, उस ओर पार्थ अंतक समान, रथ के मिस मानो स्वयं प्रलय हो उठा समर में मूर्तिमान।
जूझना एक क्षण छोड़ स्वतः सारी सेना विस्मित विमुग्ध अपलक होकर देखने लगी दो शीतकंठ का विकट युद्ध। है कथा नयन का लोभ नहीं संवृत्त कर सके स्वयं सुरगण, भर गया विमानों से तिल तिल कुरुभ पर कलकल नदित गगन। थी रुकी दिशा की सांस प्रकृति के निखिल रूप तन्मय गंभीर, ऊपर स्तंभित दिनमणि का रथ नीचे नदियों का अचल नीर। पांडव सेना भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती थी अपने पीछे दौड़ते हुए वह आज कर्ण को पाती थी। रह गई किसी के भी मन में जय की किंचित भी नहीं आस। आखिर बोले भगवान सभी को देख व्यग्र व्याकुल हताश। अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर असंख्य वह लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसकी हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता, क्या लाघव, कितना पौरुण, कैसा प्रहार, किस गौरव से वह वीर द्विरद कर रहा समरवन में विहार। व्यूहों पर व्यूह फटे जाते संग्राम उजड़ता जाता है, ऐसी तो नहीं कमल वन में भी कुंजर धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन, कुछ बुरा न मानो कहता हूँ मैं आज एक चिर गूढ़ वचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूँ, मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूँ। और देख चरम वीरता आज तो यही सोचता हूँ मन में, है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में। मैं चक्र सुदर्शन धरूं और गांडीव अगर तू तानेगा, तब भी शायद ही आज कर्ण आतंक हमारा मानेगा। यह नहीं देह का बल केवल अंतर्नभ के भी विवस्वान हैं किए हुए मिलकर इसको इतना प्रचंड ज्वाजल्यमान। सामान्य पुरुष यह नहीं वीर यह तपोनिष्ठ व्रतधारी है, मृत्तिका पुंज यह मनुज ज्योतियों के जग का अधिकारी है। कर रहा काल सा घोर समर जय का अनंत विश्वास लिए, है घूम रहा निर्भय जाने भीतर क्या दिव्य प्रकाश लिए। जब भी देखो तब आंख गड़ी सामने किसी अरिजन पर है, भूल ही गया है एक शीश इसके अपने भी तन पर है। अर्जुन तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आवाहन करो, अर्जित असंख्य विद्याओं का हो सजग हृदय में ध्यान धरो। जो भी हो तुम में तेज चरम पर उसे खींच लाना होगा, तैयार रहो कुछ चमत्कार तुमको भी दिखलाना होगा। दिनमणि पश्चिम की ओर ढले देखते हुए संग्राम घोर, गर्जा सहसा राधेय न जाने किस प्रचंड सुख में विभोर। सामने प्रकट हो प्रलय फाड़ तुझको मैं राह बनाऊंगा, जाना है तो तेरे भीतर संहार मचाता जाऊंगा। या धमकता है काल अरे आजा मुट्ठी में बंद करूं, छुट्टी पाऊं तुमको समाप्त कर दूं निज को स्वच्छंद करूं। ओ शल्य हयों को तेज करो ले चलो उड़ाकर शीघ्र वहां, गोविंद पार्थ के साथ डटे हों चुनकर सारे वीर जहां। संहार देह धर खड़ा जहां अपनी पैजनी बजाता हो, भीषण गर्जन में जहां रोर तांडव का डूबा जाता हो। ले चलो जहां फट रहा व्योम मच रहा जहां पर घमासान, साकार ध्वंस के बीच पैठ छोड़ना मुझे है आज प्राण। समझ में शल्य की कुछ भी न आया, हयों को जोर से उसने भगाया। निकट भगवान के रथ आन पहुंचा, अगम अज्ञात का पथ आन पहुंचा। अगम की राह पर सचमुच अगम है, अनोखा ही नियति का कार्यक्रम है। न जाने न्याय भी पहचानती है, कुटिलता ही की केवल जानती है। रहा दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा था कर्म जिसका। अबाधित दान का आधार था जो, धरित्री का अतुल श्रृंगार था जो।
क्षुधा जागी उसी की हाय भूको, कहें क्या मेदिनी मानव प्रसू को। रुधिर के पंख में रथ को जकड़ करके, गई वह बैठ चक्के को पकड़ करके। लगाया जोर अश्वों ने न थोड़ा, नहीं लेकिन मही ने चक्र छोड़ा। वृथा साधन हुई जब सारथी के, कहा लाचार हो उसने रथी से। बड़ी राधेय अद्भुत बात है ये, किसी दुष्शक्ति का ही आघात है ये। जरासी कींच में स्यंदन फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा धसा है। निकाले से निकलता ही नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं है। जरा तुम भी इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोर देखो। यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि ऐसा एक संदर्भ मिलता है, एक रेफरेंस ये मिलता है कि कर्ण को पृथ्वी माता का श्राप लगा था और उसी श्राप की वजह से कीचड़ में कर्ण के रथ का पहिया फंस गया और पृथ्वी ने उस रथ के पहिए को ऐसा पकड़ लिया कि अश्वों के जोर से, घोड़ों के जोर से किसी भी तरीके से रथ निकला नहीं। तो सारथी ने कर्ण से खुद उस रथ के चक्के को निकालने को कहा। तो अब आगे आपको बताएंगे कि किस प्रकार कर्ण ने रथ को पृथ्वी के चंगुल से छुड़ाने का प्रयास किया और उसी में फंस करके कर्ण की हत्या भी होती है। वो भी आप आगे बड़े ध्यान से सुनिए। लगाया जोर अश्वों ने न थोड़ा, नहीं लेकिन मही ने चक्र छोड़ा। वृथा साधन हुई जब सारथी के, कहा लाचार हो उसने रथी से। बड़ी राधेय अद्भुत बात है ये, किसी दुष्शक्ति का ही घात है यह। जरासी कीच में स्यंदन फंसा है, यानी थोड़े से कीचड़ में पहिया फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा धंसा है। निकाले से निकलता ही नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं है। जरा तुम भी इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोर देखो। हंसा राधे कुछ याद कर मन में, हंसा राधे कर कुछ याद मन में। कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन में, विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियति का घात मेरे ही लिए है। मगर है ठीक किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कर्ण का स्यंदन ग्रसे जब। सिवा राधेय के पौरुष प्रबल से, निकाले कौन उसको बाहुबल से। उछल कर कर्ण स्यंदन से उतरकर, फंसे रथ चक्र को भुज बीच भरकर। लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी झकझोर करके। मही डोली सलिल आगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला। न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला वह जा रहा नीचे धंसा था। विपद में कर्ण को यों ग्रस्त पाकर, शरासनहीन अस्त व्यस्त पाकर। जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा है देखता क्या मौन भोले। सरासन तान बस अवसर यही है, गड़ी फिर और मिलने की नहीं है। विशिख कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। श्रवण कर विश्वगुरु की देशना यह, विजय के हेतु आतुर ऐशना यह। सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही मगर बोला अकिंचन। नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। हंसे केशव वृथा हट ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। कहूँ जो पाल उसको धरे है यह, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है यह। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलटकर काल तुझको ही ग्रसेगा। भला क्यों पार्थ काला हार होता, वृथा क्यों चिंतना का भार ढोता। सभी दायित्व हरि पर डाल करके, मिली जो शिष्टि उसको पाल करके। विशिख संधान में अर्जुन निरत था, खड़ा राधेय निःसंबल विरत था। खड़े निर्वाक सब जन देखते थे, अनोखे धर्म का रण सब देखते थे। नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टुक ध्यान धरते। समय के योग्य धीरज को संजोकर, कहा राधेय ने गंभीर होकर। नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो,
बहुत खेले जरा विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं प्रहरण संभालूं। रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण करना सको तो प्राण फिर तुम। नहीं अर्जुन शरण मैं मांगता हूँ, समर्थित धर्म से रथ मांगता हूँ। कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी धरो तुम। विजय तन की घड़ी भर की धमक है, विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सरारा अंत में सत्कर्म होगा। उपस्थित देखें यो न्यायार्थ अरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को। मगर भगवान किंचित भी न डोले, कुपित हो वज्र सी यह बात बोले। प्रलापी ओ उजागर धर्म बोले, प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहाँ पर सो रहा था धर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहाँ पर धर्म यह उस दिन धरा था। लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही तब क्या भुवन में। सभा में द्रौपदी को खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बता के। सुवामा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित धर्म ही था। जुए में हार कर धनधाम जिस दिन, हुए पांडव यति निष्काम जिस दिन। चले वनवास को तब धर्म था वह, शकुनियों का नहीं अपकर्म था वह। अवधि कर पूर्ण जब लेकिन फिरे वे, असल में धर्म से ही थे गिरे वे। नदी क्या यातना इन कौरवों ने, किया क्या क्या न निर्घिघ्न कौरवों ने। मगर तेरे लिए सब धर्म ही था, दुरित निज मित्र का उत्कर्म ही था। किए का जब उपस्थित फल हुआ है, ग्रसित अभिशाप से संबल हुआ है। चला है खोजने तू धर्म रण में, मृषा किल्विष बताने अन्य जन में। शिथिल कर पार्थ किंचित भी न मन तू, न धर्मा धर्म में पड़ भीरु बंतु। कड़ाकर वक्ष को सरमार इसको, चढ़ा शायक तुरंत संघार इसको। हंसा राधेय हाँ अब देर भी क्या, सुशोभन कर्म में अवसेर भी क्या। कृपा कुछ और दिखलाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते हैं नहीं क्यों। कहा जो आपने सब कुछ सही है, मगर अपनी मुझे चिंता नहीं है। सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूँ, बिना विजयी बनाए जा रहा हूँ। वृथा है पूछना किसने किया क्या, जगत के धर्म को संबल दिया क्या। सुयोधन था खड़ा कल तक जहाँ पर, न है आज क्या पांडव ही वहाँ पर। उन्होंने कौन सा अपधर्म छोड़ा, किए से कौन कुत्सित कर्म छोड़ा। गिनाऊं क्या स्वयं सब जानते हैं, जगत गुरु आपको हम मानते हैं। शिखंडी को बनाकर ढाल अर्जुन, हुआ गांगेय का जो काल अर्जुन। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, हरे कह दीजिए वह धर्म ही था। हुआ सात्यायी की बलि का त्राण जैसे, गए भूरिश्रवा के प्राण जैसे। नहीं वह कृत्य नरता से रहित था, पतन वह पांडवों का धर्म हित था। कथा अभिमन्यु की तो बोलते हैं, नहीं पर भेद यह क्यों खोलते हैं। कुटिल षड्यंत्र से रण से विरत कर, महाभट द्रोण को छल से निहत कर। पतन पर दूर पांडव जा चुके हैं, चतुर्गुण मोल बलि का पा चुके हैं। रहा क्या पुण्य अब भी तोलने को, उठा मस्तक गरज कर बोलने को। सुयोधन पूत या अपवित्र ही था, प्रतापी वीर मेरा मित्र ही था। किया मैंने वही सत्कर्म था जो, निभाया मित्रता का धर्म था जो। नहीं किंचित मलिन अंतर्गगन है, कनक शाही हमारा स्वच्छ मन है। अभी भी शुभ्र उर की चेतना है, अगर है तो यही बस वेदना है।
वधु जन को नहीं रक्षण दिया क्यों, समर्थन पाप का उस दिन किया क्यों। न कोई योग निष्कृति पा रहा हूँ, लिए यह दाह मन में जा रहा हूँ। विजय दिलवाइए केशव स्वजन को, शिथिल सचमुच नहीं कर पार्थ मन को। अभय हो वेदता जा अंग अरि का, द्विधा क्या प्राप्त है जब संग हरि का। मही ले सौंपता हूँ आप रथ में, गगन में खोजता हूँ अन्य पथ में। भले ही लील ले इस काठ को तू, न पा सकती पुरुष विभ्राट को तू। महानिर्वाण का क्षण आ रहा है, नया आलोक स्यंदन आ रहा है। तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, कसे जप योग से हैं तंत्र जिसके। जुते हैं कीर्तियों के बाज जिसमें, चमकती है किरण की राज जिसमें। हमारा पुण्य जिसमें झूलता है, विभा के पद्म सा जो फूलता है। रचा मैंने जिसे निज पुण्य बल से, दया से दान से निष्ठा अचल से। हमारे प्राण सा ही पूत है जो, हमारा हुआ सद्धर्म से उद्भूत है जो। न तत्वों की तनिक परवाह जिसको, सुगम सर्वत्र ही है राह जिसको। गगन में जो अभय हो घूमता है, विभा की उर्मियों पर झूमता है। आहा आलोक स्यंदन आन पहुँचा, हमारे पुण्य का क्षण आन पहुँचा। विभाओं सूर्य की जयगान गाओ, मिलाओ तार किरणों के मिलाओ। प्रभामंडल भरो झनकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो। तपस्या रोचि भूषित ला रहा हूँ, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूँ। गगन में बद्ध कर दीपित नयन को, किए था कर्ण जब सूर्यास्त मन को। लगा शर एक ग्रीवा में संभल के, उड़ी ऊपर प्रभा तन से निकल के। गिरा मस्तिष्क मही पर छिन्न होकर, तपस्या धाम तन से भिन्न होकर। छिटक कर जो उड़ा आलोक तन से, हुआ एकात्म वह मिलकर तपन से। उठी कौंतेय की जयकार रण में, मचा घनघोर हाहाकार रण में। सुयोधन बालकों सा रो रहा था, खुशी से भीम पागल हो रहा था। फिरे आकाश के सूर्यान सारे, नतानन देवता नभ से सिधारे। छिपे आदित्य होकर आर्तवन में, उदासी छा गई सारे भुवन में। युधिष्ठिर प्राप्त कर निस्तार भय से, प्रफुल्लित हो बहुत दुर्लभ विजय से। दृगों में मोद के मोती सजाए, बड़े ही व्यग्र हरि के पास आए। कहा केशव बड़ा था त्रास मुझको, नहीं था यह कभी विश्वास मुझको। कि अर्जुन यह विपद भी हर सकेगा, किसी दिन कर्ण रण में मर सकेगा। इसी के त्रास में अंतर पगा था, हमें वनवास में भी भय लगा था। कभी निश्चिंत में क्या हो सका था, न 13 वर्ष तक सुख से सो सका था। बलि योद्धा बड़ा विकराल था वह, हरे कैसा भयानक काल था वह। मूसल विष में बुझे थे बाण क्या थे, शिला निर्मोग ही थी प्राण क्या थे। मिला कैसे समय निर्भीत है ये, हुई सौभाग्य से ही जीत है ये। नहीं यदि आज ही यह काल सोता, न जाने क्या समर का हाल होता। उदासी में भरे भगवान बोले, न भूले आप केवल जीत को ले। नहीं पुरुषार्थ केवल जीत में है, विभा का सार शील पुनीत में है। विजय क्या जानिए बसती कहाँ है, विभा उसकी अजय हस्ती कहाँ है। भरी वह जीत के हुंकार में है, छिपी अथवा लहू की धार में है। हुआ जाने नहीं क्या आज रण में, मिला किसको विजय का ताज रण में। किया क्या प्राप्त हम सबने दिया क्या, चुकाया मोल क्या सौदा लिया क्या। समस्या शील की सचमुच गहन है, समझ पाता नहीं कुछ क्लांत मन है। न हो निश्चिंत कुछ अवधानता है, जिसे तजता उसी को मानता है। मगर जो हो मनुज सुवरिष्ठ था वह, धनुर्धर ही नहीं धर्मिष्ठ था वह। तपस्वी सत्यवादी था, व्रती था, बड़ा ब्राह्मण्य था, मन से यति था।
हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्धारक क्रिया का। बड़ा बेजोड़ दानी था सदय था युधिष्ठिर, कर्ण का अद्भुत हृदय था। किया किसका नहीं कल्याण उसने, दिए क्या क्या नहीं न छिपकर दान उसने। जगत के हेतु ही सर्वस्व खोकर, मरा वह आज रण में निस्व होकर। उगी थी ज्योति जग को तारने को, न जन्मा था पुरुष वह हारने को। मगर सब कुछ लुटाकर दान के हित, सुयश के हेतु नर कल्याण के हित। दया कर शत्रु को भी त्राण देकर, खुशी से मित्रता पर प्राण देकर। गया है कर्ण भू को दीन करके, मनुज कुल को बहुत बलहीन करके। युधिष्ठिर भूलिए विकराल था वह, विपक्ष था हमारा काल था वह। आहा वह शील में कितना विनत था, दया में धर्म में कैसा निरत था। समझकर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुजता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है।